सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत एंड आज हम कवर करने वाले हैं बेसिकली पावर बीआई को डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेज से किस तरह कनेक्ट किया जाता है। डेटा सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपको एक्सेल फाइल है, आपके पास कोई ट्रेडिशनल डेटाबेस है, तो हम ये दोनों चीज़ें आज सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक फाइल है, फाइल से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। और उसके बाद हम कवर करने वाले हैं कि एक फेक सीक्वल सर्वर का डमी डेटाबेस मैं बनाऊंगा और आप लोगों को रियल टाइम यूज केस के थ्रू बताऊंगा कि अगर आपकी कंपनी में एक डेटाबेस यूज होता है, उस डेटाबेस को आप अपने पावर बीआई में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, तो प्लीज मेरे साथ ध्यान से बने रहिएगा। तो चलिए आप लोगों को आगे लेके चलते हैं एंड सबसे पहले मैं ओपन करता हूं हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप, जो कि हमने इससे पिछले वीडियो में एक्चुअली इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियो आज हम इसको ओपन करके यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए होता है डेटा। अब जब भी हमें पावर बीआई के अंदर कोई डेटा डालना है, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए ही एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करता है। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, मैं आपको सोर्सेज भी बता दूंगा। देखिए, बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूं आप लोगों को। तो हमें सिंपली ये देखना है कि जो हमारा डेटा है, ओके, तो गूगल पे हम जाते हैं एंड गूगल पे हम सबसे पहले टाइप करेंगे सैम्पल डेटा फॉर पावर बीआई। और देखो, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट खुद से भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो टॉप वेबसाइट्स हैं, जैसे आप कैगल से भी डेटा ले सकते हो। तो चलिए, मैं आपको आज कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो डेटा दिखाता हूँ वो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर एक लिंक आया, डाउनलोड द फाइनेंशियल सैम्पल एक्सेल। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप डेटा ले सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारा डेटा अवेलेबल है गाइस, तो डेटा की टेंशन है ही नहीं। और यहाँ से अगर आप इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे टच करोगे, डाउनलोड इट डायरेक्टली, ये नीचे आपको पुश करेगा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, हेयर आर द 2 ट्यूटोरियल दैट विल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आपको ट्यूटोरियल पे ले जाएगा। ओके, और अगर आप यहाँ पे नीचे देखो, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा है। मैं गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ और इसको नेविगेट करता हूँ थोड़ा सा नीचे। हमें ध्यान से नीचे जाना है। देखिए, ऑप्शन कहाँ पे आएगा डाउनलोड करने का डेटा को। तो डाउनलोड द सैंपल, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द वर्कबुक डायरेक्टली। यहाँ पर लिखा है ये, मैं इस वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी वर्कबुक यहाँ पर आ गई है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है ये। अब इस वर्कबुक को एक बार मैं ओपन करके देखता हूँ। देखिए, तो लेट्स सी कि हमारी वर्कबुक में क्या डेटा है। फाइनेंशियल डेटा हमने एक्चुअली ओपन किया है। तो आई थिंक लेट मी जस्ट शेयर दिस टू यू। इनेबल एडिटिंग एक बार करते हैं यहाँ पे, एंड आप लोग देख सकते हो इस डेटा में सेगमेंट है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो टोटल कितने कॉलम्स हैं हमारे, नीचे काउंट दिखा रहा है 16 कॉलम है हमारे पास। और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 701 ऑब्जर्वेशन है, 701। यहां पे हमारे पास डेटा में क्या क्या देखिए, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, किस कंट्री में क्या प्रोडक्ट है, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट, उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितनी यूनिट सेल की गई हैं, मतलब कितनी वो प्रोडक्ट कितनी यूनिट बेचा गया है बेसिकली। ओके, एंड देन है हमारे पास प्राइसिंग की डिटेल, सारे डॉलर वैल्यूज हैं हमारे पास। एंड देन है हमारे पास डेट एंड मंथ का नाम एंड ईयर की ये जो डेटा है ये कौन से ईयर का है। मैं आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आई थिंक आपको विजिबिलिटी इसकी प्रॉपर आना ज़रूरी है। तो आप लोग डेटा को देखिए एक बार, एंड कॉलम्स प्रॉपरली आप देख सकते हो। अब सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो मेनी मैथमेटिकल कॉलम, और हमारे पास है डेट कॉलम। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको इंपोर्ट कैसे करना है पावर बीआई में, तो हमारा वही आज का टारगेट है नंबर 1। इसके बाद हम फिर चलेंगे अपने डेटाबेस वाले सिस्टम की तरफ कि डेटाबेस से कैसे आप कनेक्ट करोगे पावर बीआई को। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, वापस चलते हैं अपने पावर बीआई में। अब देखिए, पावर बीआई में यहाँ पे आपको दिखा रहा है सिलेक्ट डेटा सोर्स। तो ऑब्वियसली हमने अभी एक एक्सेल डाउनलोड करी है, तो हमने जैसे ही एक्सेल पर क्लिक किया है तो ये ऑप्शन हमारा इनेबल हो गया। अब वो जो एक्सेल डाउनलोड हुई है वो हमारे डाउनलोड फोल्डर में हुई है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा एंड फाइनेंशियल सैंपल पे क्लिक करूंगा एंड करूंगा ओपन। अब आप देखो, स्लोली स्लोली इसने लोड ऑप्शन दिखाया, कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो ये बेसिकली इस टाइम पे आपका जो नेविगेशन विजार्ड है वो अभी ओपन हो गया है। और मीनवाइल आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शीट नेम है इसने आपको वो भी दिखा दिया है। ओके, अब आप शीट नेम पे क्लिक करोगे
फाइनेंशियल्स एंड शीट 1 जो कि वहां पर थी। अगर आपने ध्यान से देखा हो, देखिए हमने कॉलम डिस्कस किए थे। मैं एक बार फिर से ये फाइल ओपन करता हूं ताकि फाइल आप लोगों के पास ये विजिबल रहनी चाहिए। शीट 1 नाम से है हमारे पास, एक्चुअली इसमें एक ही शीट है। आप देखो अब वहां पे जो हमारी इंपोर्ट हो रही है फाइल का नाम एंड देन शीट 1, तो दोनों में सेम डेटा है। एंड यहां पे आप देख सकते हो कि डेटा प्रॉपर आ गया है। तो ये जो दो नाम आ रहे हैं, बेसिकली इसने फाइनेंशियल सैंपल जो हमारी फाइल का नाम है उस नाम से हमें शीट बनाई है। इसके अंदर हालांकि शीट का नाम है सैंपल 1, शीट 1 सॉरी। तो हम इसको फाइनेंशियल को ही लोड करते हैं। ये हमें ऑटोमेटिक नेम सजेस्ट करता है गाइस, पावर बीआई में आपको ऑटोमेटिक नेम का सजेशन आता है। तो अब मैं करूंगा लोड डेटा। अब इसने हमसे पूछा था ऑब्वियसली डेटा को यहाँ पे लोड करने से पहले, देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन क्वेरी दैट हैवंट अप्लाइड। 700 रो देखा आपने, यहाँ पे इसने पॉपअप में दिखाया 700 रो आई हैं। अब वो जो फाइल हमने इंपोर्ट की थी वो कहाँ पर गई है? यहाँ राइट साइड में आप देखो डेटा का हमारा कॉलम है जो कि छुपा रहता है। ये तीन चीज़ें छुपी रहती हैं यहाँ पे। फोल्ड आपका फिल्टर है, देन आपका विजुअलाइजेशन है, देन आपका डेटा है। मैं डेटा में जाऊँगा एंड फाइनेंशियल्स में अगर आप देखो तो यही हमारा डेटा है। अब देखो सारे कॉलम आ गए हैं, ठीक है। जो जिस तरह का कॉलम है जो मैथमेटिकल है वैल्यूज, उसके आगे आप ये एक सिंबल देख रहे होगे, तो ये आपको दिखाता है कि बेसिकली वो मैथमेटिकल वैल्यू है। उसके अलावा आप एक डेट वाला फंक्शन देख सकते हो। डेट के आगे ये डेट बना रहा है, छोटा सा कैलकुलेटर टाइप का दिख रहा है, तो वो डेट को शो करता है। एंड सिमिलरली जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है जहां पे आपकी इंग्लिश लिखी है, जैसे कंट्री का नाम है तो कंट्री के नेम को ये डिफाइन कर रहा है। अब यहां पे आपके सारे कॉलम्स आ गए हैं। तो बेसिकली ये जो आपकी विंडो ओपन है नाउ, दिस इज टोटली अ डेवलपमेंट विंडो। यहां पे आप अपने कोड बोल रहा हूं, बेसिकली आपने डेटा को यहां पे आप ला सकते हो और उस पर विजुअलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने विजुअलाइजेशन भी ओपन कर लिया। अब इस पूरे डेटा का लेट से मैं बोलता हूं कि मुझे एक ग्राफ बनाना है। मैं कोई भी रैंडम ग्राफ चूज करता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, सिंस ये फर्स्ट है। तो लेट से एरिया चार्ट अगर मुझे बनाना है तो मुझे यहां पे एरिया चार्ट में वैल्यूज देनी पड़ेंगी। देखिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जैसे कि मैंने देखिए ग्राफ यहां पे क्लिक कर लिया, ये मेरा अभी ब्लैंक ग्राफ है। अब मुझे एक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मेरे कॉलम के नेम है, आप लोग देख सकते हो यहां पे कंट्री है, तो जो कंट्री कॉलम है इसको मैं एक्स एक्सेस पे दे देता हूं। यहां पे राइट क्लिक में इसको मैंने यहां से पिक करा और ऐसे इसको मैं ड्रैग करके यहां पे लाया, मैंने ड्रॉप कर दिया। अब एक्स एक्सेस में आप यहां पे देखो, यहां पे कंट्री आ गया ऊपर लिखा हुआ, राइट। लेकिन ये खाली हमने एक वैल्यू दी है। अब लेट से मुझे कंट्री वाइज डिस्काउंट देना है, तो यहां पे मैं डिस्काउंट को उठा के लाऊंगा और वाई एक्सेस पे डाल दूंगा। तो ये देखिए एक ग्राफ आपका जनरेट हो गया, सम ऑफ डिस्काउंट बाय कंट्री। तो ये आपकी कंट्री आ गई। यहां पे कंट्री का नाम आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, और किस कंट्री में कितना ज्यादा डिस्काउंट है। ये ग्रुप बाय हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रुप बाय का मतलब बेसिकली ये होता है एक पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर ये ग्रुप बाय हो गया। यूनिट क्या है यहाँ पे? हमारी कंट्री की, किस कंट्री में टोटल कितना डिस्काउंट आपने दिया है, टोटल सम। अब लेट्स से कि मुझे यहां पे चेक करना है प्रोडक्ट भी। अब लेट्स से मैं एक्स एक्सेस के साथ प्रोडक्ट का भी डाइवर्सिफिकेशन करता हूं, तो आप देखो ये जो प्रोडक्ट है ये कंट्री हो गई। यहां पर कनाडा आप देख सकते हो। आई थिंक थोड़ा और मैं इसको जूम करता हूं लेट्स से आप लोगों को दिखाने के लिए। आप देखिए कनाडा कंट्री आ गई है। कनाडा में क्या क्या आपके प्रोडक्ट थे, उसमें कितना कितना डिस्काउंट दिया है, उसका ये पूरा ग्राफ आपका रेडी हो गया है। तो गाइज इस तरह से ये बहुत ही यूजफुल विजुअलाइजेशन का टूल है। तो ये एक एग्जांपल हुआ हमारा। ऐसे ही आप इसको CSV फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, या आपकी जो और नीड है, अगर और किसी तरह की फाइल है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। देखो गेट डेटा पे आप लोग जाओगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब एक और चीज ट्राई करते हैं जो कि आई थिंक मैंने जनरली देखा नहीं है लोगों को कवर करते हुए, क्योंकि लाइव कंपनी में उस पर काम होता है। तो एक रियल यूज केस लेते हैं। लेट्स से मुझे SQL सर्वर चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे SQL सर्वर के क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे, ठीक है। कंपनी में आपको एक्सेल फाइल तो मिलती हैं अक्सर, लेकिन आपको SQL सर्वर या नेटिजा या ओरेकल ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं अभी बनाता हूं एक SQL सर्वर खुद का, हम डमी SQL सर्वर बनाएंगे। उसके स्टेप्स मैं अब आपको बताता हूं, एंड देन उसको कनेक्ट करेंगे पावर BI से। एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं हम अगेन गूगल के पास, और हम यहां पे डालेंगे फ्री SQL सर्वर एक्सप्रेस। जो इसका फ्री वर्जन है उसका नाम है एक्चुअली एक्सप्रेस। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खुल के आ गई।
जूम करता हूँ इसको आप लोगों के लिए थोड़ा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्राई SQL सर्वर ऑन ऑन प्रेमाइज इन द क्लाउड। हमें क्लाउड में नहीं जाना है, हमें यहाँ पर आना है नीचे। तो ये देखिए डेवलपर वर्जन है, फुल फीचर्ड फ्री एडिशन। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें खाली एक एक्सप्रेस वर्जन चाहिए, तो हमें अभी सारे फीचर्स की ज़रूरत है नहीं। ओके, कंपनी में ऑब्वियसली आपके पास फुल फ्लेजिड डेटाबेस होता है, तो सिमिलर ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब डाउनलोड नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फट से डाउनलोड हो जाएगा। आप देखिए सिर्फ 4 MB का है, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको करूँगा राइट क्लिक एंड ये हुआ हमारा SQL सर्वर ओपन। अब ये इंस्टॉल होगा। हम करते हैं बेसिक को इंस्टॉल एंड ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ये सब चीज़ें एक्चुअली फ्री में देता है ताकि आप लोग सीख सको प्रैक्टिस। अब मुझे एक लोकेशन देनी है और मैं फाइल्स के अंदर ही बना देता हूँ, या फिर लेट्स से इसको मैं आप लोगों को दिखाने के लिए डाउनलोड्स में बनाता हूँ। डाउनलोड्स के अंदर हमारा फोल्डर बनेगा एंड देन इंस्टॉल SQL सर्वर इंस्टॉलेशन। देखिए इंटरनली हम खुद से कर रहे हैं, कंपनीज में आपको कंपनी देती हैं ये सारी चीज़ें, तो मज़ा है इन चीज़ों में। देखिए बिल्कुल मज़ा है। एक बार आप लोगों के जब डैशबोर्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा इसको करने में, क्योंकि कलरफुल डैशबोर्ड बनते हैं। ओके, इंस्टॉल होने देते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम लेता है गाइज। ये देखिए हो रहा है, डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, इंस्टॉलेशन चल रहा है। अब पूरा आप डेटाबेस डाउनलोड कर रहे हो, एक डमी डेटाबेस ही है, बट चीज़ें टाइम तो लेती हैं। देखिए बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बट अच्छी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट देखिए आपको सब कुछ फ्री में दे रहा है ताकि आप सीखो और कमाओ एंड उनको भी हेल्प करो कमाने में। सो गाइस कई बार इसमें इंस्टॉलेशन में आपको 5 to 10 मिनट्स का टाइम लगता है। ऑब्वियसली देखिए क्योंकि आप पूरा एक डेटाबेस वर्चुअल डेटाबेस सेटअप कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको वेट करना पड़ेगा जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। एंड मीनवाइल आप कुछ और कर सकते हैं। तो गाइज देखिए ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट जब आपका होगा तो आपकी ऐसी विंडो आएगी SQL सर्वर की, इस तरह से विंडो आपकी पॉपअप होके आएगी। यहाँ पे अब आपको कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया। मैं और भी आपको इसके जो ऑप्शंस हैं वो बताता हूँ। इंस्टॉल SSMS, तो जो SSMS है वो होता है आपका SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, ये इस जगह हमें लेके आ गया। अब मैं डाउनलोड करूँगा एंड मैनेजमेंट स्टूडियो हमारा डाउनलोड होने लगेगा। तो देखिए मैनेजमेंट स्टूडियो एक तरीके से हमारा इंटरफेस है जो हमने SQL सर्वर इंस्टॉल किया है उसको एक्सेस करने के लिए। तो वो हो गया हमारा डेटाबेस और ये है हमारा इंटरफेस जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। इसके थ्रू हम वहाँ पर क्वेरी बना सकते हैं, बेसिकली टेबल बना सकते हैं। वही हम करेंगे, हम SSMS का यूज़ करके SQL सर्वर में जो कि डेटाबेस है वहाँ पर क्वेरी बिल्ड करेंगे, तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगी। उस टेबल को हम पावर BI में पुल करेंगे, जो कि रियल वर्ल्ड में होता है। एक्चुअली में जो कंपनीज में काम होता है वो इसी तरह से होता है कि आप एक डेटाबेस में टेबल पुश करोगे, उसको फिर पावर BI आगे पुल करेगा। मीनवाइल देखिए SSMS डाउनलोड हो रहा है, अराउंड 500 MB है, 473 MB इसका साइज है टू बी प्रिसाइज। ऑलमोस्ट बस कंप्लीशन पे है। हाँ जी, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। देखिए ये सब भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड में जाते हैं एंड अगेन मैं डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा। यहाँ पे आपका SSMS सेटअप आ चुका है। अगेन एप्लीकेशन डायरेक्टली डाउनलोड हुई है, राइट क्लिक करिएगा और इसको इंस्टॉल करिएगा। डबल क्लिक से भी आप कर सकते हैं एंड देन अब देखिए ये आपसे मांग रहा है इंस्टॉलेशन की लोकेशन। तो लेट्स से मैं इसको भी अपने डाउनलोड फोल्डर में बनाता हूं क्योंकि मैंने वहीं पे अपना SQL सर्वर भी डाला है। तो इंस्टॉल करते हैं वहीं पे, यस करेंगे एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इज रेडी। इट्स ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग। ये बहुत कंपनी में यूज होता है गाइज। यहाँ जहाँ भी आप डेटा पे काम करोगे, बैंक्स में, हेल्थ केयर में, वहाँ पे आपका SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज होता ही होता है। अगर आपका SQL सर्वर बैकएंड पे है तो ये बहुत यूज होता है, मतलब क्योंकि डेटाबेस से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। तो देखिए विजुअल स्टूडियो आपका इंस्टॉल हो रहा है, ओवरऑल प्रोग्रेस चल रही है। तो आपको बेसिकली SQL सर्वर और मैनेजमेंट स्टूडियो दोनों इंस्टॉल करने में लगभग 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब हैवी सॉफ्टवेयर है, इतना भी छोटा नहीं है। तो दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ पहले से बता रहा हूँ कि जस्ट वेट फॉर 10-15 मिनट्स और तब तक आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो जैसे अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब
यहां पे आप देख सकते हो कनेक्ट नाउ का ऑप्शन हमने आपको दिखाया था, बट हम ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे। मैं अपने SQL सर्वर का जो हमारा एक्सप्रेस एडिशन है इसको अब मैं यहां पे एग्जिट कर दूंगा एंड मैं ओपन करूंगा यहां से SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये ऑप्शन हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम डेटाबेस से कनेक्ट इसी के थ्रू करने वाले हैं। ओके, तो अभी आप लोगों को मैं वो कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं। तो क्विकली ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको डेटाबेस का नाम वगैरह डिफाइन करना है। तो अगर यहाँ पे आप कनेक्ट दो, लेट्स से कि सबसे पहले देखिए ये विंडो आपकी ओपन होके आ गई SQL सर्वर। तो सर्वर टाइप डेटाबेस इंजन ही रखेंगे। सर्वर नेम लेट्स से इसने मेरे नाम पे लिया है, हम वो बाय डिफॉल्ट रखते हैं। एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, ये टिक रहेगा तो आपको इसको टिक कर देना है और आपको कनेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे आप जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपके नाम की जो लोकेशन है उसको यहाँ पे पिक करेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फाइल में और न्यू में जाऊंगा एंड न्यू डेटाबेस इंजन क्वेरी पे क्लिक करूंगा। तो ये अगेन विंडो आएगी, मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। अब आपको एक छोटी सी क्वेरी लिखनी है। थोड़ा मैं जूम करने का ट्राई करता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके कि क्वेरी लिखनी क्या है। हाँ जी, तो यहाँ पे अब आपको बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस, जिसकी कमांड यही है क्रिएट डेटाबेस। एंड लेट्स से सेल्स का डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसका नाम मैं रखता हूँ सेल्स DB। एंड यहाँ पे एक सेमी कॉलन देंगे एंड इसके जस्ट इमीडिएटली ऊपर आप देखो एग्जीक्यूट का बटन है, एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करूंगा तो इस नाम से आई थिंक मेरा जो डेटाबेस है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं DB2 नाम रखता हूं, सेल्स DB2 यहां पर। एंड देन एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो यहां पे आ गया है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपका डेटाबेस तैयार हो चुका है। अब देखिए ये जो ऊपर ये आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, यहां पे मास्टर लिखा है, आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और आपको आपका डेटाबेस मिल गया। तो बेसिकली अब आप इस डेटाबेस को यूज कर सकते हो और आप इस डेटाबेस के अंदर टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास एक्चुअली एक टेबल है जो कि मैंने एक छोटा सा क्वेरी प्रिपेयर करके रखा है। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों का टाइम बचाने के लिए यहां पर पेस्ट करता हूं वो क्वेरी। तो ये है हमारी क्वेरी। इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूं ताकि विजिबिलिटी वाइज आपको पूरा दिखे। आई नो ये थोड़ा सा शायद दूर है, बट इसके लिए मैं पहले इसको नीचे हटा देता हूं जहां पे हमारा लॉग आता है। लॉग को मैं मिनिमाइज कर देता हूं। लॉग मिनिमाइज यहाँ पे हो नहीं रहा है गाइस अभी, तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको क्वेरी जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देखो क्रिएट, हमने डेटाबेस तो क्रिएट किया था, इस नाम से हमारा डेटाबेस यहाँ पे आ भी गया है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कमांड दे रहा हूँ यूज सेल्स DB2, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिस्टम को कि इसको यूज करो डेटाबेस को और यहाँ पे कस्टमर नाम से एक टेबल बनाओ जिसके अंदर आप ये सारे कॉलम रखोगे। प्राइमरी की आप डिफाइन करते हो यहाँ पे। ये सब हमने कवर किया है अपने SQL के पूरी प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी है, तो वो आप देख सकते हो। अब मैं वैल्यू क्या क्या डाल रहा हूँ, नाम डाल रहा हूँ, पूरा नाम हो गया, फर्स्ट नेम उनका, लास्ट नेम, उनकी सिटी एंड उनकी कंट्री, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस टेबल को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो इससे हमारी एक टेबल बनेगी। एग्जीक्यूट। ओके, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डेटाबेस ऑलरेडी बना दिया है। तो इसको मैं चाहे तो कमेंट कर सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि डेटाबेस तो ऑलरेडी बनी गया है हमारा। अब हमें इस डेटाबेस को यूज करना है। अब मैं फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा क्वेरी। ओके, अब यहां पर टेबल हम चेक करते हैं। चलिए हमारी टेबल बनी है कि नहीं बनी है। आई थिंक वो उसी बार में बन गई थी इससे प्रीवियसली, बट वो एरर दिखा रहा था कि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आपकी क्वेरी चल गई थी, बट वो एरर जो आई थी वो उस पर आई थी कि डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस ऑलरेडी है। सेल्स यहाँ पे डेटाबेस दिख रहा है, सेल्स DB2 है हमारा। इसके अंदर ये बहुत सारे फोल्डर हमारे आ रहे हैं। हम करेंगे टेबल पे क्लिक एंड फाइल टेबल। ये देखिए इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। सिस्टम टेबल इसमें कोई नहीं है क्योंकि हमने बनाया है। फाइल टेबल भी नहीं आ रही है, एक्सटर्नल भी नहीं आ रही है, ग्राफ भी नहीं आ रही है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यूज आ रही हैं। हमारी टेबल कहाँ पर है अब वो दिखाता हूँ आपको। तो हमने जो टेबल क्रिएट की है कस्टमर, वो एग्जैक्टली यहाँ पर है। ये रही हमारी टेबल। कॉलम पे क्लिक करोगे, इसने पूरा आइडेंटिफाई कर रखा है कौन कौन से कॉलम है, प्राइमरी की कौन सी है वो भी नोटिफाइड है। तो ये बनाई हमने एक टेबल। अब इसी तरह सिमिलरली हम एक और टेबल बनाएंगे ताकि फिर थोड़ा सा बेटर डेटा हमारे पास हो। तो वो भी मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मेरी जो क्वेरी है।
ओके, इसको यूज करने से पहले ऊपर का मैं सब कुछ हटा देता हूं ताकि एक भी आपको एरर ना दिखाई दे यहां पर, क्योंकि हमारी कस्टमर टेबल वो सब बन चुका है। अब ये मेरी सेकंड टेबल है जो कि सेल्स टेबल है। सेल्स टेबल को मैं ज्वाइन करूंगा कस्टमर टेबल से, वो भी हम कर सकते हैं। ओके, यहां पे हमारी सेल्स आईडी है, कस्टमर आईडी है, अमाउंट है, ये सारी वैल्यू है। अब इस पे भी हम एग्जीक्यूशन करेंगे। 4 रो हमारी इफेक्ट हो गई हैं एंड DB2 के अंदर बनी होगी। DB2 पे राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे एंड इसको रिफ्रेश करूंगा। अब आप देख सकते हो कि हमारी 2 टेबल यहाँ पे पुश हो जाएंगी। टेबल्स में जाऊंगा एंड एक सेल्स टेबल बन गई है, एक कस्टमर टेबल बन गई है। सिंपल। ओके, इतना आप लोग मेरे साथ अलाइन हो। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा पावर BI था, ठीक है, ये तो हमने पूरा सेटअप वेटअप कर लिया। पावर BI पे चलते हैं। पावर BI पे जाएंगे। मैंने फिर से फ्रेश एक्चुअली पावर BI ओपन किया और जो हमारा पुराना वाला एक्सेल फाइल था उसको मैंने यहाँ से रिमूव किया। अब सबसे पहले मुझे आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाना है कि किस तरह से हम SQL सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने बनाया था SQL सर्वर। अब मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे गेट डेटा में पावर BI के अंदर और क्लिक करूँगा SQL सर्वर के ऊपर। यहाँ पे ये हमसे SQL सर्वर मांगेगा। SQL सर्वर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है व्यू कनेक्शन प्रॉपर्टीज में। चाहे तो मैं आपको एक बार फिर से ये ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ और आपको जाना है अपने SQL सर्वर में। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो नाम हमने कॉन्फ़िगर किया था इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, व्यू कनेक्शन डिटेल्स में जाओ और यहाँ पे आपको मिल गया है सर्वर नेम। सर्वर नेम को करो कॉपी, सर्वर नेम को यहाँ पे लेके आओ। सिंपली केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखना है। इस सर्वर से मैं कनेक्ट करने वाला हूं अपने पावर BI को। कनेक्ट हो गया है। देखिए 2 डेटाबेस मैंने बनाए हैं बेसिकली। तो जो दूसरा डेटाबेस है उसमें मैंने टेबल डाली थी कस्टमर एंड सेल्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों टेबल को करूंगा सिलेक्ट एंड यहां पे करूंगा लोड। तो आप देख सकते हो ये डेटा यहां पर पावर BI के अंदर लोड हो रहा है। 4 रोज पुल हो गई हैं प्रॉपरली। ओके, डेटा टैब में दोनों टेबल आ गई हैं। अब मैं अगर डेटा टैब बंद करता हूं और मैं जाता हूं अपने होम पे क्लिक करता हूं, तो आप यहां पे भी देख सकते हो कि टेबल्स पे क्लिक हुआ हुआ है, इसलिए ये टेबल आ रही है। अगर मैं यहां पे व्यू पे क्लिक कर दूं तो ये विजुअलाइजेशन आपका आ गया। ये हम करेंगे क्रॉस क्योंकि ये हमारी पुरानी फाइल का है। तो अब मैं जाऊंगा विजुअलाइजेशन में और मैं कोई डिफरेंट टाइप का ग्राफ देखता हूं। लेट्स से कि मैं एक पाई चार्ट पे क्लिक करता हूं, तो ब्लैंक पाई चार्ट मैंने यहां पर पुल कर लिया। अब मेरे पास डेटा में क्या ऑप्शन है, देखिए कस्टमर है और सेल्स है। अगर मुझे कस्टमर वाइज सेल्स देखनी है तो मैं किस तरह से देखूंगा पाई चार्ट में, कस्टमर टेबल को लेट्स से मैं डाल देता हूं। कस्टमर टेबल को उठा के लाएंगे, उसका कोई एलिमेंट चेक करेंगे। लेट्स से कि हमारा सिटी, सिटी मैंने डाल दिया अपना एक्स एक्सिस पे एंड देन कस्टमर भी डालते हैं इसके अंदर। सिटी एंड कस्टमर आ गया है एंड उसके बेसिस पे अब हम चेक करते हैं, फर्स्ट नेम भी पुल करते हैं, फर्स्ट नेम ऑल्सो। सिटी यहां पे आ गई है। देखिए पाई चार्ट में ये इफेक्टिव नहीं दिख रहा, तो ये भी एक बहुत ही ट्रिकी चीज है कि हमें चूज करना है हमें कौन सा चार्ट लेना है। तो मैं अगर यहां पे चार्ट ले लूंगा तो आप देख सकते हो अब ये डिफरेंट आ गया। अगर मैं एरिया चार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा डिफरेंट बनाएगा। लास्ट नेम भी ले लेते हैं। तो ये हमारी एक टेबल आ गई। देखिए इसने क्या दिखाया है कि सिटी वाइज, ठीक है, नेम इसने बाइफरकेट कर दिया है चारों कस्टमर का। और कंट्री पे भी क्लिक करते हैं। नाउ यू हैव द कंट्री ऑल्सो, यहां पे लेके आते हैं कंट्री को। अब हमने सारी चीजें एक्स एक्सिस में ऐड करी है। यहां पे आप ध्यान दो, आई थिंक ये थोड़ा छुप रहा है मेरी फोटो के पीछे, तो मैं इधर लेके आता हूं इसको। अगर आप लोग इस पे ध्यान दो तो ये सब कुछ मैंने एक्स एक्सिस पे डाला है। तो अगर मैं इसमें से कोई चीजें वाई एक्सिस पे पुश कर दूं तो आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। दैट्स वाई हमें अभी तक कुछ प्रॉपरली दिख नहीं रहा था। देखिए फर्स्ट नेम को यहां पे डाल देता हूं एंड देन एक्स एक्सिस में हमारी हो गई सिटी एंड कंट्री, वाई में हमने काउंट ऑफ फर्स्ट नेम डाल दिया यहाँ पे। अगेन वाई में मैं कंट्री डालता हूँ। अब इसको राइट क्लिक करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो इसने हमें कंट्री वाइज बाइफरकेशन दे दिया लोगों के नाम का। ओके, तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं पावर BI को। आप किसी
एक्सेल फाइल के थ्रू भी इसमें डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, और मैंने आपको लाइव एक्चुअली दिखा दिया कि किस तरह से एक ट्रेडिशनल डेटाबेस से भी आप इसमें डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करेंगे गाइज, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है कि डेटा सोर्सेज से किस तरह कनेक्ट किया जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके डालिएगा, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज।